Good morning student. Today's date is 7th September 2021. Day is Tuesday. Today we have to continue our 5th number GK chapter extinct animal. Okay. So yesterday we have to see two extinct animal, dinosaur and saber-toothed cat. तो डायनासोर जो है वो 10 लाख एगो पृथ्वी पर उस समय जीवित था और वह भूखमारी और वातावरण के बदलाव की वजह से उसे वह नष्ट हो चुका है ऐसा माना जाता है। एंड सेबर टूथ कैट जो है वो भी 42 साल 10 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर थी। वह हिम युग में पाया जाने वाला जानवर था। उसके जो आगे वाले जो दांत थे वो बहुत ही बड़े होते थे। उसका मुंह बंद करने के बाद भी वह बाहर आते थे। ओके, तो ये जो जानवर जो थे उनके बारे में हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब क्या? वो इस पृथ्वी से नष्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, नामशेष हो चुकी है। तो इस तरह से आज हम लोग देखने वाले हैं एबेक्स। तो एबेक्स एक बकरी है जिसके सींग देखिए किस तरह से बड़े हैं और आगे इसे दाढ़ी भी है। ओके, तो एन एबेक्स इज अ वाइल्ड माउंटेन गोट दैट हैड थिक हॉर्न्स एंड अ ब्रीड। तो ये जो एबेक्स जो है, ये जो एबेक्स की प्रजाति जो है इसे क्या कहा जाता था? वाइल्ड माउंटेन गोट, मतलब जंगली पहाड़ी बकरी इसे कहा जाता था। और उसके जो सींग थे, हॉर्न्स मतलब क्या? उसके जो सींग थे वो बहुत ही थिक थे, मतलब बहुत ही बड़े थे। एंड उसे आगे के मुंह पर दाढ़ी भी थी। ब्रेड मतलब क्या? दाढ़ी। बियर्ड, ओके, बियर्ड मतलब क्या? दाढ़ी। द एबेक्स वॉज अ स्पेसीज दैट बिलोंग टू द पायरेनीज रीजन ऑफ स्पेन। तो ये जो एबेक्स की प्रजाति जो है वो किससे बिलोंग करती थी? तो स्पेन में जो पायरेनी क्षेत्र था, पायरेनीज क्षेत्र जो स्पेन में था उससे ये बिलोंग करती थी। वहां पर इससे संबोधित इसे कहा जाता था। ओके, इट बिकम एक्सटिंक्ट इन 2000। तो ये 2000 साल 2000 का जो साल है हमारा, वह तब उसे क्या कहा गया था? वह उसे घोषित कर दिया गया था, नष्ट घोषित कर दिया गया था, विलुप्त इस प्रजाति को घोषित कर दिया था 2000 साल में। ओके, सन 2000 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया था। उसके बाद है तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। तो दिखते हुए ये हमें एक कुत्ते की तरह लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स जो है वो किस तरह से दिख रहे हैं? जेब्रा के ऊपर भी इसी तरह से स्ट्रिप्स होते हैं। कुछ यह कुत्ते की तरह दिखता है तो कुछ यह क्या होता है? एक लोमड़ी की तरह दिखता है। ओके, तो इसीलिए इसे बहुत सारे नाम थे। तस्मानियन टाइगर। दिस नॉक्टर्नल एनिमल वॉज फाउंड इन तस्मानिया। तो ये जो नॉक्टर्नल मतलब क्या? ये जो रात में दिखने वाला जो जानवर है, ये जो वो कहाँ पर पाया जाता था? वॉज फाउंड इन तस्मानिया। तस्मानिया में इसे पाया जाता था। It was a confusing animal which looked like a dog, had strips on its body like a zebra, had a pouch like a marsupial kangaroo and behaved like a wolf. तो ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो जानवर जो है, ये जो जानवर था ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। मतलब दूसरे हमें देखने में ये क्या कर रहा था? बहुत ही कंफ्यूज कर रहा था, हमारे हलचल मचा देता था कि ये कौन सा जानवर है। यह किस तरह से दिखता था? लुक लाइक अ डॉग, ये कुत्ते की तरह दिखता है। एंड हैड स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी लाइक अ जेब्रा। तो यहाँ पर आप लोग उसके ऊपर देख सकते हैं, स्ट्रिप्स मतलब क्या? इसके ऊपर क्या है? काले रंग की धारियां है। तो ये किस तरह से थी? जेब्रा की तरह इसके ऊपर धारियां है। हैड अ पाउच लाइक अ मार्सुपियल। मार्सुपियल मतलब क्या? कांगारू। कांगारू को किस तरह से पाउच होता था यहाँ पे, जिसमें वह अपने उनके बच्चे जो होते थे उस पाउच में रहते थे। तो इसी तरह से इसे भी क्या होता है? इसे भी पाउच होता है। एंड बिहेव लाइक अ वोल्फ। और किस तरह से वो बिहेव करता था? उसका बर्ताव किस तरह से था? लोमड़ी की तरह उसका बर्ताव था।
Hence it was called by many names such as a marsupial dog, zebra dog, etc. तो इसी वजह से इसे कई सारे नामों से बुलाया जाता था, जैसे कि मार्सुपियल डॉग मतलब कांगारू कुत्ता, जेब्रा डॉग मतलब जेब्रा कुत्ता। इस तरह से इसे कई सारे नामों से बुलाया जाता था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1936। तो इसे नामशेष कब घोषित कर दिया, एक्सटिंक्ट कब घोषित कर दिया, मतलब इसे नामशेष कब घोषित कर दिया, 1936 साल में, सन 1936 मतलब 1936 के साल में इसे क्या कर दिया, नामशेष घोषित कर दिया। मतलब इसकी एक भी प्रजाति, एक भी जानवर अब इस धरती पर नहीं है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए द पैसेंजर पिजन मतलब यात्री कबूतर। इट वॉज अ नोमैडिक बर्ड विच लिव इन नॉर्थ अमेरिका एंड वॉज वंस द मोस्ट पॉपुलर बर्ड ऑन दी अर्थ विद अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 5 बिलियन। तो ये जो बर्ड है, ये जो या पैसेंजर पिजन मतलब यात्री कबूतर जो है, नोमैडिक मतलब वो बहुत ही घुमांतु पक्षी है, आसमान में वह घूमता ही रहता है। विच लिव्ड इन नॉर्थ अमेरिका, ये रहता कहाँ था, नॉर्थ अमेरिका। एंड वॉज वंस द मोस्ट पॉपुलर बर्ड, ये उस समय में बहुत ही फेमस, बहुत ही लोकप्रिय पक्षी इसे कहा जाता था। ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर इसे बहुत ही लोकप्रिय पक्षी कहा जाता था। एंड इसकी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब पृथ्वी पर 5 बिलियन, सबसे ज़्यादा जो पंछी थे वह सिर्फ यही थे। मतलब 5 बिलियन, मतलब 5 बिलियन के आसपास इसके क्या थे, ये पक्षी थे। ओके, तो इसीलिए ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दिखने वाले और सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा स्तर में होने वाले यह बर्ड थे, यह पक्षी थे। इट कुड फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 60 मिनट पर आवर, मतलब यह कितने, 1 मिनट में वह कितने चलता था, 60 स्पीड इसका होता था। इतनी तेजी से यह चलता, फ्लाई करता था, उड़ता था। इट वॉज हंटेड इन अ लार्ज नंबर्स फॉर मीट एंड हेंस गॉट एक्सटिंक्ट इन 1940। हंटेड मतलब क्या, इसकी शिकार की गई थी, इससे क्या किया गया था, इसका शिकार कर दिया गया था। किस वजह से, बहुत ज़्यादातर संख्या में इसकी शिकार मीट के लिए मतलब मांस के लिए इसकी शिकार की गई थी, और इसी वजह से ये क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, नामशेष हुआ। सन 1914 में इसे क्या कर दिया, नामशेष घोषित कर दिया। तो सबसे ज़्यादा इसे मांस की वजह से इसकी शिकार कर दी गई थी, इससे क्या कर दिया गया था, मार दिया जाता था। इसीलिए ये नष्ट हो चुके हैं, नामशेष हो चुके हैं, और इन्हें 1914 में नामशेष घोषित कर दिया है। उसके बाद डोडो। द डोडो बर्ड वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय द डच सेलर इन 1598। ये डोडो जो है एक न उड़ने वाला पक्षी था, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे किसी तरह के पंख नहीं थे कि जो कि उड़ सके। तो डोडो क्या है, एक न उड़ने वाला पंछी है, और उसे सबसे पहले कहाँ पर देखा था, एक ऐसा पंछी है जिसे फर्स्ट किसने देखा था, डच सेलर मतलब क्या, जो डच यात्री थे उन्होंने इसे देखा था। 1598 में इन्होंने उसे देखा था, उसे नोटिस किया था। ओके, इट वॉज लास्ट सीन इन 1662। तो इसे आखिरी बार कब देखा गया था, 1662 में इसे देखा गया था। इट वॉज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इसकी हाइट भी मतलब फ्लाइटलेस मतलब ये उड़ नहीं सकता है, इसीलिए ये उड़ नहीं सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड। सम ऑफ इट्स स्केलेटल रिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन वेरियस म्यूजियम अराउंड द वर्ल्ड। और इसके जो स्केलेटल्स है, स्केलेटल मतलब क्या, उसके जो कंकाल है इस पंछी के, इसे क्या किया गया है, प्रिजर्व कर दिया गया है, मतलब इसे अच्छे तरीके से रखा गया है। कहाँ पर, कई सारे म्यूजियम्स में, जो प्राणी संग्रहालय होते हैं उनमें इसे पूरी दुनिया में, अराउंड दी वर्ल्ड,
पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में कई सारे जो म्यूजियम से प्राणी संग्रहालय जो है वहां पर इसके कंकाल जो है इस पक्षी के इसे रखा गया है। जैसे कि हम लोग जाते हैं, कई सारे जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है उनके कंकाल जो होते हैं प्राणी संग्रहालयों में हम लोगों को उपलब्ध होते हैं। मतलब संग्रहालय जो होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ जो नामशेष हो चुका है या फिर कुछ अलग अलग चीज़ों के संग्रहालय होते हैं, तो इसी तरह से इसके जो कंकाल है वो संग्रहालय में रखे हुए हैं। ओके, ये बिना उड़ने वाला पक्षी इसे कहा जाता था। उसके बाद वेस्टर्न ब्लैक राइनोसर्स। राइनोसर्स मतलब क्या? गेंडा। वेस्टर्न ब्लैक राइनोसर, पश्चिमी काला गेंडा। ओके, द वेस्टर्न ब्लैक राइनोसर वॉज एन इनहैबिटेंट ऑफ अफ्रीका। ये कहाँ का निवासी है? अफ्रीका का। इनहैबिटेंट मतलब क्या? निवासी। ये जो पश्चिमी काला गेंडा जो है वो अफ्रीका का निवासी है। इट्स पॉपुलेशन वॉज इन 100 इन 1980। 1980 में इसकी पॉपुलेशन, इसकी लोक संख्या कितनी थी? 100 के, मतलब शतकों से भी अधिक थी। इट वॉज वंस वाइड स्प्रेड इन द सवाना ऑफ सब सहारा अफ्रीका। सवाना मतलब बड़े मैदान। यह सब सहारा, सहारा जो सब सहारा अफ्रीका में सहारन जो है, मतलब सवाना जो मैदान है, बड़ा मैदान, वहां पर इसे देखा गया था। वाइड स्प्रेड मतलब प्रचारित है, वहां पर ये प्रचारित है। ओके, it was last seen in 2006 and it was declared extinct in 2011। तो इसे आखिरी बार 2006 में देखा गया था और उसे 2011 में क्या कर दिया? नामशेष घोषित कर दिया गया। तो अफ्रीका में जो सहारा मालवन